अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन कॉर्न सूप बनाने की तरकीब सिखाऊंगी। चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए हम चिकन विद बोन लेंगे और इसका वज़न 500 ग्राम है। चिकन को हम बोनलेस करेंगे क्योंकि इन बोन से ही हम स्टॉक बनाएंगे जो सूप का बेस है और बहुत आसानी से गोश्त हड्डियों से अलहदा हो जाता है। अलग से हड्डियां लेने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक के लिए। और चिकन विद बोन इसीलिए हमने इस्तेमाल की है ताकि इसी बोन्स का हम स्टॉक बना सकें। आप देख सकते हैं तो बहुत आसानी से गोश्त अलहदा हो गया है हड्डियों से। आप देख सकते हैं हमने सारी हड्डियों से गोश्त को अलहदा कर लिया है। अब गोश्त जो हमने अलहदा किया है इसको हम चॉपराइज कर लेंगे। गोश्त का हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। गोश्त का हमने कीमा बना लिया है। स्टॉक बनाने के लिए हड्डियों को पॉट में डालेंगे। स्टॉक बनाने के लिए 12 गिलास पानी हड्डियों में शामिल करेंगे और इसको तेज़ आंच के ऊपर उबलने के लिए रख देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक का शामिल करेंगे। आधा टीस्पून साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसमें 2 इंच का अदरक का एक टुकड़ा, 2 हरी प्याज और 2 गाजरें शामिल करेंगे। इनको भी इसके साथ मिला के उबाल लेंगे। स्टॉक में उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको मीडियम से लो हीट करके 1 घंटे तक उबालेंगे। इस पर हम ढकना लगाएंगे, लेकिन इस तरह से लगाएंगे कि साइड से थोड़ी सी जगह खाली रहे ताकि उबल न जाए। बोन्स को पकते हुए 1 घंटा हो गया है और इसमें से बहुत अच्छा स्टॉक निकल आया है, आप देख सकते हैं। अब हम इस स्टॉक को किसी और बर्तन में छान लेंगे। स्टॉक के पॉट को साफ़ करके इसमें हम चिकन के कीमे को शामिल करेंगे। अब कीमे में हम स्टॉक शामिल करेंगे और इसको दोबारा पकाएंगे। तकरीबन इसको आधा घंटे तक पकाएंगे लो हीट के ऊपर। पकाने के दौरान हम इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। पकने के दौरान जिसके ऊपर ये झाग आ जाए, इसको आप किसी छन्नी से अगर हटा देंगे तो अच्छा क्लियर सूप बनता है। चिकन को स्टॉक में पकते हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसमें क्रीम स्टाइल कॉर्न आधा कप शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप होल कर्नल कॉर्न जो आते हैं उनको भी पानी के साथ ब्लेंड करके शामिल कर सकते हैं। तो मज़ीद तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाएंगे। अब 1 कप टैप वाटर लेके इसमें 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करेंगे ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे। अब सूप बहुत अच्छी तरीके से उबल रहा है। इतने रोलिंग बॉयल में ही हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो हमने बनाई है उसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं और जो रिक्वायर्ड हमारी कंसिस्टेंसी हो, थिकनेस हो, उसके ऊपर आप उसको रोक देंगे। अब एक अंडा लेके इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब फेंटे हुए अंडे को बहुत बारीक धार की सूरत में इसमें शामिल करेंगे। दूसरे हाथ से हम चमचा चलाते जाएंगे। वो बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, इसको डिश आउट करेंगे। चिकन कॉर्न सूप तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको बाकी तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।